नमस्कार। कभी सोचा है कि एक फैक्ट्री एक ही समय पर ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित दोनों कैसे हो सकती है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी और वर्कप्लेस सेफ्टी ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सवाल बहुत सीधा है। अक्सर यही माना जाता है कि रफ्तार बढ़ाने का मतलब है सेफ्टी से समझौता करना, है ना? पर क्या ये सच है या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। ये समझिए कि ये वो नींव है जिस पर एक एफिशिएंट और सेफ फैक्ट्री की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा काम करना, मतलब 1 घंटे में कितने पार्ट्स बने। दूसरी तरफ एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही ढंग से करना, यानी कम से कम वेस्टेज के साथ। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पर हैं अलग-अलग चीजें। तो फिर असल मकसद क्या है? मकसद है उन सभी एक्टिविटीज को हटा देना जिनसे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। जरा सोचिए, ये वो काम है जो सिर्फ लागत ही नहीं बढ़ाते, बल्कि जैसा हम आगे देखेंगे, ये सीधा सीधा रिस्क को भी दावत देते हैं। चलिए अब उस फिलॉसफी की बात करते हैं जो इन सारी टेक्निक्स की जड़ में है। और इसे सिर्फ एक प्रोसेस की तरह मत देखिए, ये एक बहुत पावरफुल माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है। और इसका नाम है लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये सिर्फ पैसे बचाने का जुगाड़ नहीं है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। कस्टमर के लिए जो जरूरी है उस पर फोकस करो और बाकी हर वो चीज हटा दो जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। बस। तीन कहता है कि 8 तरह की वेस्टेज या बर्बादियां होती हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इन्वेंट्री यानी जरूरत से ज्यादा स्टॉक। अब यह सिर्फ पैसा ही ब्लॉक नहीं करता, ये फैक्ट्री में आग लगने या सामान गिरने जैसे सेफ्टी के खतरों को भी बढ़ाता है। या फिर ले लीजिए एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ये कर्मचारियों पर फालतू का बोझ डालता है जिससे थकान होती है और गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब हर बर्बादी अपने आप में एक छिपा हुआ खतरा है। तो अब जब हमने फिलॉसफी समझ ली है, तो चलिए अब अपनी ऑप्टिमाइजेशन टूल किट खोलते हैं और देखते हैं कि इस लीन सोच को फैक्ट्री फ्लोर पर असलियत में बदलने के लिए कौन-कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हमारे पास हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है 5S। इसे आप फैक्ट्री के लिए एक डीप क्लीनिंग या सुपर क्लीनअप मिशन समझिए। इसका एक ही मंत्र है, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। फायदा साफ साफ है, चीजें ढूंढने में टाइम नहीं जाता और एक ऐसा माहौल बनता है जो अपने आप ही सेफ और ऑर्गेनाइज्ड होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बिखरा हुआ फ्लोर सिर्फ काम को धीमा नहीं करता, वो एक सीधा सीधा ट्रिप हैजर्ड है, मतलब फिसलकर गिरने का खतरा। 5S इन दोनों समस्याओं को एक साथ हल करता है। ये OSH कोड के कंप्लायंस और हर वर्कर की सेफ्टी से सीधे तौर पर जुड़ा है। याद रखिए, साफ रास्ता ही सुरक्षित रास्ता है। हमारा अगला टूल है काइजेन। इसका मतलब है लगातार सुधार या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? ये कि ये कोई टॉप डाउन ऑर्डर नहीं है, ये बॉटम अप बदलाव है। मतलब सुधार का आइडिया उन लोगों से आता है जो असल में वो काम कर रहे हैं। हर कोई इंप्रूवमेंट का हिस्सा बनता है। ये काम कैसे करता है? सजेशन सिस्टम्स के जरिए, छोटी छोटी टीमों के जरिए। जरा सोचिए, एक वर्कर जो रोज मशीन पर काम करता है, उसका एक छोटा सा आइडिया भी प्रोडक्शन और सेफ्टी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। यही है काइजन की असली पावर। और फिर आता है TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका सीधा सा मकसद है कि मशीनें हमारे भरोसेमंद साथी हों, ना कि खतरनाक और महंगे ब्रेकडाउन का कारण। मतलब ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने की कहानी है। हम मशीन के खराब होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे खराब होने ही नहीं देते। ठीक है, तो अब हमारे टूलकिट में कई सारे टूल्स आ गए हैं, पर इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब उस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क यानी प्लेबुक पर नजर डालते हैं जो इन सब को एक साथ लाने में मदद करती है। ये एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल गेम प्लान है। सबसे पहले ये देखना कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, फिर उन मौकों को चुनना जहां सुधार की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। शुरुआत 5S जैसे बेसिक टूल से की जाती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? हर कदम पर अपने लोगों को, अपनी टीम को साथ लेकर चलना। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। बातें तो बहुत हो गईं, पर असल दुनिया में इन टेक्निक्स को लागू करने से होता क्या है, क्या नतीजे मिलते हैं? चलिए अब नंबर्स को ही बोलने देते हैं। ये नंबर देखिए,
एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में ऑपरेटर की गैर ज़रूरी मूवमेंट में 23% की कमी। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कम थकान, ज़्यादा फोकस और एक कहीं ज़्यादा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। एक और जबरदस्त नतीजा, एक सिरामिक प्लांट में टूटी हुई टाइलों में लगभग 25% की कमी। मतलब साफ है, कम वेस्टेज और हाई क्वालिटी आउटपुट। और ये चार्ट देखिए, एक सीमेंट प्लांट में ओई यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस में हुई बढ़ोतरी। आसान भाषा में यह बताता है कि आपकी मशीनें कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। अब 65.6% से 68% तक जाना शायद छोटा लगे, पर एक बड़े प्लांट के स्केल पर यह प्रोडक्शन में एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। ये टेबल इन सभी टेक्निक से होने वाले फायदों को एक जगह दिखाती है और पैटर्न बिल्कुल साफ है। प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रही है, डिफेक्ट्स नीचे आ रहे हैं और काम को पूरा करने में लगने वाला टाइम भी घट रहा है। ये क्लासिक विन विन सिचुएशन है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सेफ वर्क प्लेसेस की कहानी है, ज्यादा एंगेज्ड कर्मचारियों की कहानी है और ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस की कहानी है। असली जीत तो यही है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपने वर्कस्पेस के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी एक बर्बादी है, एक छोटी सी चीज जिसे कल ही खत्म किया जा सकता है? हो सकता है वो किसी चीज का इंतजार हो या कोई टूल ढूंढने में लगता समय हो। याद रखिए, सुधार की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।